नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा के सफाई कर्मचारियों का 2000 तक बड़ा मानदेय, सीएम सैनी ने किया ऐलान। राहुल पर भड़के, कहा कांग्रेस को उनका ज्ञान वर्धन करना चाहिए। भिवानी में गले की फांस बना परिवार पहचान पत्र। फैमिली में पति पत्नी बेटी 3 सदस्य हैं। प्रशासन ने बना दिया 68 सदस्यों का परिवार। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर आज प्रदर्शन। प्रदेश भर में बीजेपी वीएचपी जलाएंगी पुतला। संसद में दिए बयान के विरोध में हिंदू संगठन। भोपाल शहर सरकार का बजट नया वादे पुराने। महापौर ने पेश किया 3353 करोड़ रुपए का बजट। नेता प्रतिपक्ष बोले पिछले साल का हिसाब नहीं दिया। ब्रेस्ट कैंसर से साल में 6,70,000 मौतें। कैसी होती है ब्रेस्ट कैंसर की जांच, क्या है इलाज और कैसे करें बचाव। राहुल गांधी की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, बयान के हिस्से हटाने का विरोध किया। बोले मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। मोदी सांसदों से बोले राहुल की तरह पेश न आए। एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में कहा विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से परेशान। राज्यसभा में खड़गे बोले मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी धनखड़ की फटकार, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। आपको किसने बनाया ये आप जाने। एनिमल में रणवीर के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर ट्रेनर का खुलासा, कभी ट्रेनिंग मिस नहीं की। किरदार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। नेपाल में संकट में प्रचंड की सरकार। 3 समर्थक ओली ने 4 महीने में ही समर्थन वापस लिया। 2 साल में तीसरी बार बदलेगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा के शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि नगर पालिका निगमों और पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 से 2000 रुपए की बढ़ोतरी की है। सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है कि शहरों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका मानदेय 17,000 रुपए प्रति माह हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका मानदेय 14,000 से बढ़कर 16,000 रुपए हो गया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 साल पहले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की थी। हरियाणा के भिवानी जिले के बवानी खेड़ा क्षेत्र के गांव जमालपुर में परिवार पहचान पत्र यानी पीपीटी ने एक परिवार की नींद उड़ा दी। फैमिली में 3 सदस्य हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र में 68 सदस्य बनाए गए हैं। इसको लेकर परिवार कभी सीएससी सेंटर, कभी खंड विकास अधिकारी कार्यालय, तो कभी एसीडी कार्यालय में चक्कर काटने को मजबूर। आरोप है कि कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। परिवार की समस्या बढ़ गई है, वे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। गाँव जमालपुर के संदीप पुत्र श्री कृष्ण ने बताया कि उसका परिवार पहचान पत्र बना है। उसके परिवार में वह स्वयं, उसकी पत्नी पूजा व माता कमला थे। उनकी माता का वर्ष 2021 में स्वर्गवास हो गया। माता के स्वर्गवास के बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ। उसकी माता के जीवित रहते परिवार पहचान पत्र में 3 सदस्य शामिल थे, लेकिन अब उसका परिवार पहचान पत्र संख्या चेक करने पर पाया कि उसका नंबर बदल गया है। इसमें 3 सदस्यों के स्थान पर 68 सदस्य दिखाई देते हैं। सोमवार को संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं पर दी गए बयान का बीजेपी, वीएचपी सहित कई हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठन अलग पुतला दहन कर प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भर्त्सना करता हूं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना उनके कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। विश्व के अंदर भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है। उस देश के अंदर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अगर हिंदुओं को इस ढंग से लज्जित करेंगे तो देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इस बात को लेकर पूरे देश में उबाल है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। भोपाल महापौर मालती राय ने शहर सरकार का 3353 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। बजट में टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। बजट में आय और व्यय बराबर रहने का अनुमान है। इस वित्तीय वर्ष में नगर निगम की अनुमानित आय 3353 करोड़ 16,000 रुपए रहेगी और अनुमानित व्यय भी इतना ही रहेगा। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी का कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। पिछले साल के बजट के बिंदुओं के नंबर बदल गए हैं। महापौर ने पिछले बजट और अंतरिम बजट का हिसाब नहीं दिया, जो 700 करोड़ रुपए लैप्स हुए हैं। बजट में उसका जिक्र तक नहीं किया। वार्ड नियोजन निधि के रूप में प्रति वार्ड 25 लाख रुपए के मान से बजट में 21 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही संपत्ति कर की 50% की राशि भी वार्डों के विकास कार्यों पर खर्च होगी। पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ने सोशल मीडिया पर बताया कि वह ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और डटी हुई हूँ। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए पूरी तरह कमिटेड हूँ। उन्होंने अपने चाहने वालों से और फैन से प्रार्थना की, गुजारिश की है। इसके बाद से हर तरफ ब्रेस्ट कैंसर पर बात हो रही है। हमने
सेहतनामा में कल ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों, इसके अलग अलग स्टेज, उसमें होने वाले बदलाव और ब्रेस्ट कैंसर के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर को समझा। इसी कड़ी में आप जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की जांच कैसे की जाती है, ब्रेस्ट कैंसर कितनी तरह का होता है, इसका इलाज कैसे होता है और बचाव कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद की छठे दिन यानी 1 जुलाई की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इनमें हिंदुओं और पीएम नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी आरएसएस पर किए गए कमेंट्स भी शामिल थे। मंगलवार को संसद पहुंचने पर जब राहुल गांधी को ये बताया गया तो उन्होंने कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई मिटाई जा सकती है, हकीकत में सच को नहीं मिटाया जा सकता। बाद में उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने बयान के अंश हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताया, साथ ही उन्हें रिस्टोर किए जाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इसमें भाजपा के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सहयोगी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। मोदी का उनके तीसरे कार्यकाल में एनडीए सांसदों को दिया एक पहला संबोधन था। संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक रखने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सांसदों से कहा कि वह लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पेश न आए। विपक्ष परेशान है क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को बताया कि हमें सदन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। पीएम ने कहा कि सभी सांसद देश सेवा के लिए आए हैं, यही हमारी प्राथमिकता है। संसद सत्र का मंगलवार 2 जुलाई को 7वें दिन की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच जमकर बहस हो गई। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है, न रमेश बना सकता है, न आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। आपको किसने बनाया ये आप जाने। कितने मौके आए जब आपकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, मैंने आपकी प्रतिष्ठा को बचाया। आप हर बार चेयर को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार चेयर का अनादर नहीं कर सकते। आप अचानक खड़े हो जाते हैं और बिना यह समझे कि क्या कह रहा हूँ कुछ भी बोल देते हैं। इस देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में चेयर के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितना आपने की। अब आपको आत्मचिंतन करने का समय आ गया है। फिल्म एनिमल के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे रणबीर कपूर का क्या माइंडसेट था, इस बात का खुलासा हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर के फिटनेस ट्रेनर शिवोहम ने किया। ट्रेनर ने ट्रेनिंग की टाइमिंग को लेकर रणबीर की तुलना अमिताभ बच्चन और किरदार की तैयारी को लेकर आमिर खान से की है। रणबीर कपूर बॉलीवुड के उन स्टार्स में शामिल हैं जो किरदार के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। एक्टर के फिटनेस ट्रेनर शिवोहम ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के रियलाइन द पॉडकास्ट से बात करते हुए बताया कि फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से लेकर एनिमल तक किसी तरह से अपनी बॉडी पर काम किया। शिवोहम ने कहा, रणबीर की तू झूठी मैं मक्कार में 6 पैक एब्स के साथ फिट बॉडी नजर आई। एनिमल के लिए उन्होंने साल में 10 से 12 किलो वजन बढ़ा लिया था। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। तू झूठी मैं मक्कार के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी और एनिमल एक अलग कहानी थी। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार खतरे में है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी और चीन समर्थन केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। CPN-UML ने अब देश की सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस से गठबंधन करने का फैसला किया है। 4 महीने पहले ही केपी शर्मा ओली ने प्रचंड की सरकार को समर्थन दिया था, तब प्रचंड ने शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा था। अब ओली ने कहा कि सरकार के पास बहुमत नहीं थी। बता दें कि शेर बहादुर देउबा को भारत समर्थक माना जाता है। वहीं ओली चीन के करीबी माने जाते हैं। देउबा और ओली के बीच रविवार को आधी रात में प्रधानमंत्री पद को लेकर बातचीत हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।